हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आगे पीछे अभी दिवू पूजा कर रहा है। और दिवू सुबह वॉक पे गया था टोबुजुर को लेके और मैं अंदर योगा कर रही थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया। सो गाइस दिवू नहा चुका है, मंदिर में पूजा कर रहा है। जोरो ये पीछे है, दिवू मंदिर में है, टोबो लॉबी में है और मैं भी उठ गई थी। मैं योगा कर रही थी गाइस। जो मैंने टारगेट सेट किया है वेट लूज़ करने का, ये दिवू बेल कर रहा है। सो जो मैंने टारगेट सेट किया है वेट लूज़ करने का, वो तो मैं करके रहूँगी। अब मैंने सोच लिया है। और मैं आपको अपनी जोरी से मिलाती हूँ, अपनी जोरा। जी मेरा जोरा है जी, छुंडू बुंदू शु जोरा। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग किचने बोली बोली करनी है। गुड मॉर्निंग गाइज। अरे बुट्टे। सो गाइज गाइस देव की पूजा भी हो गई है और मैं उठ गई थी। मैं योगा कर रही थी तो इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया व्लॉग। तो अभी स्टार्ट किया है। दिवू बाहर लेके गया था, इनको दोनों को लेके गया था आज। दोनों को वॉक कराई। धूप अच्छी है, देखो सूरज भी आ गए हैं, सूरज देव भी प्रकट हो गए हैं। तो अब हम जाएंगे अंदर, थोड़ा बिस्तर सेट करेंगे, थोड़ा काम करेंगे और फिर होंगे रेडी। हेलो गाइज, इतना सा बोलना था बस। एक ही बार किया। देख मेरी बेइज्जती करा, कहता है तेरे लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना, मैंने एक ही बार सुना है। सुबह इतनी तेज़ हवा है ना बाहर। अभी 8 बजे है। सो मैं कब की उठ गई हुई हूँ, 4:45 बजे की उठी हूँ। उठते ही मैंने योगा करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो अभी व्लॉग बनाया मैंने। तो ज़ोरो ये बाहर है। हेयर वॉश मैंने कल इसलिए नहीं किया था क्योंकि मस्या थी। मम्मा ने मना किया था कि हेयर वॉश नहीं करते हैं मस्या में। सो आज ट्यूसडे है, आज तो होगा नहीं अभी। अब शाम को देखूंगी क्योंकि फिर कल करूंगी तो फिर फ्राइडे को फिर से करना पड़ेगा मुझे हेयर वॉश। शाम को देखूंगी, अगर मम्मा ने बोला कि कर सकती है तो कर लूँगी, अदरवाइज़ देखती हूँ। तो बाकी सुबह इतनी तेज़ हवा थी तो फिर मैं बाहर आई थी, फिर लेकिन मैं अंदर चली गई। फिर अंदर जाके मैंने योगा किया। इन दोनों को वॉक कराने के लिए लेके गए थे। ये देखो कैसे देख रहे हैं, खूब वॉक करा। जोरी जोरी का हुआ मेरे लड्डू को, लड्डू का हुई है। ये देखो बस इसके पीछे भागो, ऊपर भाग जाता है। ये देखो। तो उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ अंदर। मेरे को बिस्तर सेट करना है। मैंने योगा अच्छे से किया, मैंने जो टारगेट सेट किया वो तो मैं करके रहूँगी, मैंने जो सोचा हुआ है। सो फिलहाल जा रही हूँ मैं अंदर, बिस्तर सेट करती हूँ। सो गाइस मैं गई थी अंदर, तो दिवू ना तैयार हो रहा था। मैंने तो उसको बोला कि जाते जाते ना एक किल्ट बाहर डाल जाना। मतलब मैं उठा लेती हूँ, पीछे डालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पेस काफ़ी बड़ी है ना, ऊपर चढ़ के डालना मुश्किल होता है, फिर सीढ़ियों से जाके डालना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे लगे थे टमाटर, मैंने तोड़ दिए। तोड़ के मैंने किचन में रखे हैं। मैं अभी आपको किचन में जाके दिखाती हूँ। सो बड़े छोटे छोटे टमाटर है। अगर मैं पास से दिखाऊँ ना टमाटो तो आपको पता चलेगा। तो गाइस ये देखिए इतने छोटे, ये बड़े भी नहीं होते हैं गाइस। इनका ना साइज़ भी चेरी टमाटोज वाला है ना, वो है। तो मेरी जोड़ी ये देखो कितना डरता है। ये बागी। सो गाइस अभी मैंने ना एक्सरसाइज भी करी है। पहले मैं गई थी अंदर, मैंने सोचा नहा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा अभी टाइम कुछ नहीं हो, 8 बजे 8:30 नहाती हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। योगा तो मैंने सुबह ही स्टार्ट किया था, तो मैंने अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी की है, थोड़ा सा मतलब सूर्य नमस्कार किया है, ताकि मेरे को ना पेन फील होता है गाइस। थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ हो जाए ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना लोड है आपकी बॉडी पे। तो मैं थोड़ा लाइट फील करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक्सरसाइज भी कर ली, सुबह योगा भी कर लिया, टमाटर भी तोड़ लिए, छोटे चेरी टमाटोज, और अंदर रख के अभी आपको दिखाऊंगी। तो बाकी अब जाती हूँ अंदर। अभी पापा भी नहा बैठे हैं, दिव्य नहा के शॉप पे चला गया है और मम्मा पूजा कर रहे हैं। अब बस मैंने नहाना और विदुल ने नहाना है। तो अब मैं नहाऊंगी, 8:30 बज रहे हैं। मैं नहा के 9 बजे तक रेडी हो जाऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी सबके लिए चपाती। सो अगर मैं हल्का सा लेट हो जाती हूँ तो मम्मा चपाती बना देते हैं पापा और दिव्य के लिए, बाकी सबके लिए मैं बनाती हूँ। सो शाम को भी मैं बनाती हूँ, काम सारा वो करते हैं। चपाती वाला काम मैं करती हूँ ताकि खड़ा रहने में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना ज़्यादा देर बड़ों को, तो ऐसे वो भी बना देते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही बनाऊँ। सो मैं जा रही हूँ अंदर और नहा के मिलती हूँ आपसे। चेरी टोमेटोज़ हैं, ये बड़े नहीं होते, इतने ही रहते हैं। और देखो पक भी गए हैं। ये भी बड़े सॉफ्ट है जो मैं लेके आई हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है। ऐसे जब प्रेस करी ना तो लग रहा है कि फट जाएंगे। तो ये मैं लेके आई हूँ अभी बाहर पीछे से। और भी बड़े थे बट मैं इतने ही लाई। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पूजा भी कर ली है। मैं चपाती बनाने गई थी बट मम्मा ने कहा पहले तो पूजा कर ले, मैंने पाठ करने में को टाइम लग जाएगा। सो मैंने पूजा कर ली है। सो गाइज पहले मैं टोबो को लीवर वाली मेडिसिन देती रहती थी, बट मैंने बड़ी देर से देना बंद कर दिया था, तो टोबो खाना कम कर गया था। तो गाइज आज मैंने उन दोनों को लीवर वाली मेडिसिन दी है,
पिलाई है। अभी थोड़ी देर में उनको रेस्ट देती हूँ, फिर मैं अभी किचन में जा रही हूँ चपाती बनाने। चपाती बनाऊंगी टोबा ज़ोरो के लिए, अपने लिए, सबके लिए। अभी मैंने अगर मैं आपको अपडेट दूँ, सुबह मैंने योगा और एक्सरसाइज करी है थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा। उसके बाद मैंने पानी पिया गर्म वाला, पूजा करी, नहाई, और अब मैं जा रही हूँ किचन में। और टोबा ज़ोरो को मेडिसिन दे दी है लीवर वाली। सो अब मैं किचन में जाके चपाती बनाऊंगी सबके लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करूँगी। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं अभी ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। सो गाइज़ कल जो शाम को मैंने डिनर किया था वो किया था ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे मैं शॉप से आ गई थी। सो अभी मैं कर रही हूँ 11 बजे ब्रेकफास्ट। ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ 11 बजे। तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, जो मेरे को सूट करती है। सो गाइज़ अगर मैं ना ज़्यादा गैप दूँ ना डिनर में और नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट में, मतलब रात को 7 बजे खाया और सुबह 11 बजे खाया, तो वो ऑलमोस्ट 15 घंटे का गैप पड़ जाता है, जो मेरे लिए सही है और मुझे बहुत उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ। मेरे को उसके रिजल्ट मिलेंगे, मैं आपको भी बताऊँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। अभी रात को मैंने डिनर किया था, चपाती खाई थी एक, तो अभी मैं 2 चपाती खाऊँगी। दिन में मैं थोड़ी सी राइस खाती हूँ, फिर रात को 1 चपाती खाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे को खाना होता है, क्योंकि सुबह मुझे बड़ी भूख लगती है। तो अभी मैं 11:15 हो रहे हैं, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सो उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइज़ ये है मेरा ब्रेकफास्ट। गोभी है, थोड़ी सी भिंडी है जो मम्मा ने कल बनाई थी, नमक के बिना थी, अब मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया। 2 चपाती हैं छोटे छोटे, ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत छोटे साइज़ की चपाती हैं। और ये चाय आधा कप, बस ये खाना मुझे, और दिन को थोड़े से चावल खाऊंगी मैं। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। अब ये करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो हेलो गाइज़, आ गई मैं शॉप पे और मैं पैदल चल के आई गाइज़। तो मैंने सोचा वॉक कर लेती हूँ, तो वॉक करके आई तो दिवू शॉप पे ही था। तो दिवू कहता है मैंने पार्सल लेने जाना है कुछ। तो गाइस हमारा कोई पार्सल आना था पोस्ट ऑफिस से, दिवू वो लेने गया है। तो मेरी शॉप पे बैठी हूँ, मेरी शॉप भी खुली है बट उसका दरवाज़ा बंद है। अब दिवू पार्सल लेके आएगा, मैं आपको मिलाऊंगी उससे। सो शॉप पे कोई आ जाता है ना कस्टमर, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ता है, तो इसलिए मैं शॉप पर बैठी हूँ। फिर जब दिवू आता है मैं आपको मिलाऊंगी, फिर मैं अपनी शॉप पर चल जाऊँगी। सो गाइस मैं अभी दिवू की शॉप पर हूँ और दिवू गया है घर लंच करने और मेरे लिए लंच लेने। जब लंच आता है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इधर ही बैठी थी पहले, दिवू थोड़ा लेट आया पोस्ट ऑफिस से, फिर कोई कस्टमर आ गया था, उसको मैंने देखा 12:30, तो मैं शॉप पे आई हूँ। तो फिर उसको देखा, तो फिर उसके बाद दिवू अभी घर गया लंच करने और मेरे लिए लंच लेने। जब मेरे लिए लंच लेके आता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरे लिए लंच। जब वो आता है मेरे लिए लंच लेके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे लिए लंच क्या लेके आया है दिवू। सो फिलहाल तो मैं अभी दिवू की शॉप पर बैठी हुई हूँ। मेरी शॉप भी ओपन है बट सामने ही है, यहाँ से कोई इतना वो नहीं है, कोई आए तो पता चल जाता है, कैमरे लगे हुए हैं। तो गाइस ये देखिए, यहाँ से ना 3rd नंबर पे मेरी शॉप है, मतलब ये दिवू की शॉप है और यहाँ से 3रे नंबर पे मेरी शॉप है। बिल्कुल साथ में हमारी शॉप, एक शॉप छोड़ के 3rd वाली शॉप मेरी है। तो इतना टेंशन नहीं होता है, मतलब अपने अपने मस्त होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं। बट कभी कभार क्या होता है कि जैसे दिवू को कोई काम पड़ गया तो मैं दिवू की शॉप पे बैठती हूँ, क्योंकि मैं न्यू हूँ, मेरे शॉप पे भी थोड़ा काम उतना नहीं है, कम है, 1-2 कस्टमर, 3 या 4 कस्टमर कम है मेरी शॉप पे काम। तो मैं इधर होती हूँ, अगर कोई आने वाला हो तो दिवू की शॉप पे भी आ जाता है कि शॉप खुली है बंद है, वो पूछ लेते हैं। सो गाइस जब दिवू आता है मेरा लंच लेके मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस दिवू आ गया अपनी शॉप पे और मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पे और मेरा लंच भी आ गया, मैं भी आपको दिखाती हूँ मेरे लंच में मेरे क्या आया है। सो गाइस ये आया, देखो आप ही देखो, चावल कितने से और दाल कितनी ज़्यादा है। ये थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं खाऊंगी, ये मेरा लंच है। ये मेरे से गलती से गिर गया, मैं इसको साफ़ करती हूँ, लंच करके आपको मिलती हूँ गाइस। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने सूट्स निकाले थे किसी को दिखाने के लिए, तो वो तो अलग चीज़ है। ये बॉक्स
दिवू वो हिल रहा है, इधर आ। तो गाइस मैं भी आपसे बात कर रही थी तो दिवू आ गया। इन्होंने ना कल एक पिजन को पकड़ा था, उसको ना चोट लगी, इलेक्ट्रिक शॉक लगा था वायर से। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो किस कंडीशन में है। दिवू कहता है कल उसको थोड़ा सा लगाया होगा, जो भी लगाया होगा मेडिसिन, तो ये आ गया। क्या हुआ था कल इसको कल करंट लगी थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे गिरा था। दिवू पकड़ सकता है ना बात, दिवू पकड़ लेता है, इसको टेंशन नहीं, मेरे को डर लगता है थोड़ा सा, मैं अपने डॉग्स को पकड़ सकती हूँ, बट दिवू सबको पकड़ लेता है आराम से। दिवू ये देखिए, छोड़ता मत। ये देखिए कल इसको शॉक लगा था, ओहो हो बेचारे का बुरा हाल है। ये देखिए गाइस, इसको दूध दिया, कुछ भी पिलाया। सो गाइस ये है, मैं नहीं उड़ा देना इसको, क्या उड़ा देना इसको, ये ठीक हो गया। हाँ, इसको छोड़ ये देखिए, रुक जाए यार, पहले इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको पहले देख लो ठीक है या नहीं। यार इसको बाय बाय करेंगे। और देखो किसी कर रहा है दिवू को बड़ा प्यार इन चीजों से। देखो कह रहा है इसको उड़ाना, ऐसे नहीं उड़ाना, नीचे रखना, खुद उड़ जाएगा वो। सो गाइस देखते हैं उड़ता नहीं उड़ता। उधर रख, उधर नीचे, उस साइड रख, इधर से चल के नीचे गिर सकता है, उधर रख, उधर से नीचे नहीं गिरेगा। उड़ने वाला होगा उड़ जाएगा देखो खुद। हाँ मैंने कहा नीचे छोड़, वैसे अगर नहीं भी चल पाएगा तो नीचे तो बैठेगा। नहीं आता, तू इधर ही है। छोड़ दे। उड़ गया उड़ गया उड़ गया गाइस। डब्बा ले लो जी। सो गाइस दिवू ने ना उस पिजन को उड़ा दिया, वो उड़ गया, वो ठीक हो गया। उसको लग गई थी। सो गाइस कल पिजन को लग गई थी, इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। सो दिवू ने अभी उसे मेडिसिन लगाई थी कल, तो अभी वो ठीक हो गया, उसको उड़ा दिया, वो उड़ गया। सो मैं आपके साथ क्या बात कर रही, हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, कि मैंने जो डिसाइड किया है वो हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप जैसे डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपको हर एक बंदे को सेम रिजल्ट्स मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, अगला भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है, सेम खा रहा है मेरी तरह। सो गाइज मैंने लंच कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, तो उसमें ये होता है कि आपका रात का डिनर पिछले नाइट का और अगले दिन का जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें काफ़ी लंबा गैप होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे का गैप रखते हो। नॉर्मली 12 घंटे का गैप तो होता ही है। जैसे मान लो रात को 8 बजे खाया तो सुबह 8 बजे के बाद ही खाओगे, बट कोशिश ये होती है कि 14 से 16 घंटे की अगर विंडो रखते हो आप, क्लोजिंग विंडो, जिसमें आप ना कुछ खाओ, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स देती है। बट ये वाला जो फास्टिंग होती है आप रेगुलर वेयर में नहीं कर सकते। ये फास्टिंग आप कर सकते हो जैसे आप कभी कभी कर सकते हो, क्योंकि आपको जब अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो तब आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है। रेगुलर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। सो क्या है कि मैंने ना कल रात को 7 बजे खाया था, तो सुबह मैंने कोई 11 बजे खाया है। तो ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो 7 से 7 12 घंटे, 9 और 2 15-16 घंटे का मैंने गैप दे दिया था। अब मैं 11 से 7 बजे के बीच में खाऊंगी जो भी खाऊंगी, बट वो भी मैं हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, चपाती सब्जी और चाय थोड़ी सी पी थी, ज़्यादा चाय नहीं पी थी। उसके बाद मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया। आज मेरे को मौका नहीं लगा, मेरे को कल से थोड़ी सी बैक में दर्द होती, तो मैंने कहा सर्दी है तो नहीं खाती आज फ्रूट, तो मैंने आज ऑरेंज नहीं खाया, नहीं तो मैं 2-3 खा जाती हूँ एक दिन में। सो आज मैंने नहीं खाया। उसके बाद मैंने खाया, लंच किया आपके सामने, थोड़े से राइस खाए और दाल खाई। उसके बाद वो भी कम क्वांटिटी में खाई। फिर मैंने अभी थोड़े से बादाम खाए थे, 5-6 बादाम खाए थे, वो खाए। तो अब मैं ना 6:30 घर जाके 7 बजे तक डिनर कर लूँगी और कल फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करूँगी। और सुबह मैंने सिर्फ गर्म पानी पिया था, आज मैं हॉट लेमन वाटर नहीं पिया था, क्योंकि ज़्यादा हॉट वाटर भी लेमन डाल के पीने से भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है बोलते हैं। अब पता नहीं कितना होता नहीं होता, बट सारे बोलते हैं कि रोज़ नहीं पीना चाहिए गर्म पानी में नींबू डाल के, वो इफेक्ट करता है आपकी बॉडी, स्पेशली आपकी बोन्स को। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पीती, बीच बीच में पीती हूँ जब मुझे लगता है। सो फिलहाल अब 6:30 बजे तक मैं घर चली जाऊँगी। अभी ऑलमोस्ट 3:30-4 हो रहे हैं, तो फिर जाके मैं डिनर करके मैं फ्री हो जाऊँगी। आज बताऊँगी मैंने डिनर में क्या खाया। सुबह तो दाल चावल खाए, सुबह मैंने गोभी चपाती खाई ब्रेकफास्ट में और चाय पी, और अब मैं रात को डिनर भी बताऊँगी आपको मैंने क्या किया है। फिलहाल यही सजेशन देनी थी कि अगर आप करना चाहते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हो, बट वो ओकेजनली करना, रेगुलर वेयर में करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पता है कि बॉडी हैबिचुअल होती है हर चीज़ की। अगर आप हेल्दी खाते हो तो हेल्दी की हैबिचुअल हो जाती है, और अगर आप बाहर का खाते हो तो वो बाहर की हैबिचुअल हो जाती है, फिर उसको वो उस चीज़ के लिए क्रेव करती है गाइस। तो आप बाहर का खा रहे हो ना, तो अगर आप नॉर्मल खाना खाओगे ना तो उसको ना और भूख लगेगी, वो और बाहर का मांगेगी, मेरे को बाहर का खाना है। लेकिन आप घर का खाओगे ना तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो हेल्दी है। तो उस बॉडी को पता है आपको इतना ही मिलेगा, घर से इतना ही खाना आपने खाना है, इतनी ही कंजम्पशन है मेरी एक दिन की या इतने टाइम की, तो आपको उतनी ही भूख लगेगी। जैसे अब मैं बाहर का खा रही थी ना शादी के टाइम पर, तो मुझे इतनी भूख लगती थी, मीठा खाने का इतना मन कर रहा है, अभी भी कर रहा है, ऐसा बात नहीं है कि मैं अभी ठीक हो गई हूँ।
बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ। और सुबह उठ के मैंने योगा, एक्सरसाइज, वॉक, मतलब 1-1.5 घंटा तो मैंने आज किए। 7 बजे उठी थी और 8:30 मैंने नहाई थी। 7:45 से लेके 8:30 के बीच में 10-15 मिनट मैंने वेस्ट किया होगा। बाकी सारी एक्सरसाइज और वॉक और योगा करा। कल भी मैं करूँगी और कल हम शायद पुरथू जाएं अगर मौसम ठीक रहा। आज सुबह मौसम अच्छा था बट नहीं गए क्योंकि थोड़ा आज का दिन देख रहे थे कि आज मौसम अच्छा होगा तो कल जाएंगे। अगर कल सुबह वाला मौसम सेम हुआ तो कल हम सुबह पक्का जाएंगे। और कल मैं आपको पुरथू दिखाऊंगी, मिनी गोवा। तो बुजुर्ग की वॉक भी हो जाएगी, आपको वो भी दिखा दूंगी और हमारी भी वॉक हो जाएगी, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी।